जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम है। और आज के वीडियो में आप 10 मैथ के सवाल सीखेंगे। आपको 10 मैथ ऑनथेटिक सवाल हम देंगे और आपसे हल करवाएंगे और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी करेंगे हम। और आपको 10 प्रश्न आपको सिखा कर रहेंगे जो कि परीक्षा में, आपके आगामी परीक्षा में आ रहे हैं और आते रहते हैं। तो आपसे एक चीज़ और कहना है, 10 ही सवाल क्यों? इसलिए 10 सवाल कि आज रोज आप 10 सवाल सीख रहे हैं। सीखने की बात मैं कर रहा हूँ, रोज 10 सवाल आप सीख रहे हैं तो बहुत सवाल सीख रहे हैं। झूठ के दिखावा के पढ़ाई, एक बात सही मैं बोलना चाह रहा हूँ सभी एस्पिरेंट को कि दिखावा के पढ़ाई मत किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं उस तरीके की पढ़ाई में। नहीं पेरेंट्स को दे रहे हैं, नहीं किसी और को दे रहे हैं, आगे चल के खुद को धोखा दे रहे हैं। एज किसी की रुकी हुई नहीं रहती है, तो इसलिए कम पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए वो, और बिना समय गवाए एग्जाम में आप सही अंक प्राप्त करें, मतलब सही क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हम क्वेश्चन पे चलते हैं और आप सबों को मैं 10 सवाल सिखाता हूं दोस्तों। 10 सवाल कितना भी डिफिकल्ट हो आपके दिमाग में सेट मैं कर करूंगा। तो देर नहीं करते हुए चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मुझे यहाँ से देखना पड़ता है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ से देख कर दोस्तों मैं बता सकूँ, इसलिए दोस्तों मुझे यहाँ से पहले देखना पड़ता है फिर आपको बताना पड़ता है। बाद में वो एडिट करके यहाँ क्वेश्चन हम लगा देते हैं। चलिए अब आ जाता प्रश्न जो आपका है, यदि किसी संख्या के वर्ग से, यदि किसी संख्या के स्क्वायर से, है ना, 20 के क्यूब हटाया जाए तो प्राप्त उत्तर 4321 होता है, वह संख्या क्या है? सवाल को दोस्तों बढ़िया से समझेंगे। कोई संख्या है उसको क्या कर दिया जा रहा है, स्क्वायर कर दिया जा रहा है, और उसके स्क्वायर में से 20 के क्यूब को घटा दिया जा रहा है। अब प्राप्त जो संख्या है वो 4321 प्राप्त होता है। यही आपका सॉल्यूशन है। इसको आप x का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो संख्या आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। x स्क्वायर के x स्क्वायर माइनस 20 के क्यू कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा आपका, बराबर 4321। ये इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4321 से माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 8 × 4 12, 12321। ठीक है। अब होगा x का जो वैल्यू होगा अंडर जो होगा 12321, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल नहीं निकालने था वो भी मैं सिखा देता हूँ। देखिए वर्गमूल आप निकालेंगे कैसे, बहुत साधारण तरीके में बता रहा हूँ। 12321 लाख से 2 पेयर बनता है, ठीक है। एक आप लगाएंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ एक से एक कट जाएगा, एक यहाँ यहाँ जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ऊपर से 2 अंक उतरेगा तो 23 उतरा ना, तो एक से फिर लगाएंगे यहाँ एक, तो 21 यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 2 आ गया और ऊपर से 2 और 1 आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ जुटने का काम होता है। अब एक दान में यहाँ लगाएंगे तो एक दान में यहाँ कीजिए, एक एकम एक, 22 एकम 22, यानी कि कट जाएगा। ये हमारा जो होगा x का जो वैल्यू हमारा आएगा, यानी जो संख्या जो होगा 111 होगा, 111 होगा। हमारा जो संख्या जो होगा ऑप्शन में 111, आप कहीं मैच कराएंगे तो 111 जो है ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। और जो क्लास पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा लाइक नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। और जहाँ से भी आपको दिक्कत रहेगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि यहाँ हमको प्रॉब्लम हुआ। मेरा पढ़ाने का मोटिव ये है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, विद्यार्थी और जो युवक हैं जिनका एज 40 से कम है, क्योंकि BSS वाले के लिए 37 साल दिया गया है यूआर के लिए, और जो रिजर्वेशन में है उनकी 40 साल के लिए है, तो वो लोग भी तैयार कर रहे हैं। अगर जो आपको सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत आपको आ रहा है, समझने में प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएंगे कि हमें यहाँ दिक्कत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब आ जाइए अब सवाल नेक्स्ट जो है, 4523 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यानी कि देखिए 4523 है वह एक अपूर्ण वर्ग है ना। उसमें कौन सा ऐसा छोटी संख्या जोड़ दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यह संख्या जो है अधूरा है, यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं और आंसर लाकर भी दिखाते हैं। 4523 4523 है दोस्तों।
लास्ट 2 डिजिट से पेयर बनता है। यहाँ हम क्या करेंगे, 6 1 36 7 7 49 ज़्यादातर है तो 6 से करेंगे हम, तो 6 1 36 हो जाएगा। यहाँ ये 5 में से 6 नहीं घटेगा, ये 15 हो जाएगा। इसे यहाँ से लेकर 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा और यहाँ से 23 उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा 6 6 12 हो जाएगा। एक चीज़ आपको बताते हैं, हमें यहाँ ज़्यादा संख्या लाना है और ज़्यादा में से कम को घटाना है, और जो ज़्यादा संख्या रहेगा वही ना हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। चलिए इसको हल करते हैं ना, फिर समझ में आएगा। यहाँ अगर हम 7 दे रहे हैं तो बरसों 84 कम दे रहे हैं, 8 लेते हैं हम, यहाँ 8 लिखते हैं तो 8 8 हो जाएगा 64, हासिल हो जाएगा 6, 12 8 96, 96 और 6 होगा 102 होगा, 102 हो जाएगा, यानी कि 102 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि इसमें से इसको घटा लीजिए आप, 224 ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटेगा ना, तो 4 में से 3 जाएगा, इसको घटाइएगा, 4 में से 3 जगह यहाँ 1 हो जाएगा और 2 में से 2 जगह यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 101। अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं 101, तो ये जो संख्या जो बन जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, और ये 2 और ये 6 और ये 4, यह जो है यह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 68 पे हो जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि 4523 में हम कौन सी संख्या ऐसा जोड़ देते हैं यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप बना दिए। अगर जो ये कहा था कि इसमें अगर जो हम कौन सी संख्या जोड़ दें तो कितने का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो यह 68 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, इसको कौन सी संख्या जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बनेगा और वह कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, तो ये होगा 4624। यानी कि आप एक प्रश्न से कितने एग्जाम जो है आपको एक प्रश्न में कितने कई तरह के प्रश्न बना सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना होगा, तैयार रहना होगा कि जो भी आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न रहेगा उसका हम सही आंसर देंगे। तो आप तैयार रहेंगे तभी दे पाएंगे। तो कहीं डाउट रहेगा जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन पे चलिए। ये सवाल है, अधिकतर लोगों से फंसा देता है सवाल। जो भी सौदा बाजार में खरीदने जाते हैं या फिर कुछ भी है, ये आम चीज़ जो भी है वो कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल रहता है वो नहीं कर पाते हैं। प्रश्न पे आ जाएंगे, यदि दुकानदार 18 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 6 वस्तु निःशुल्क देता है, 6 वस्तु फ्री दे देता है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। मान लीजिए 18 जो वस्तु है उस पर खरीदते हैं तो हमको 6 वस्तु फ्री मिलता है, 6 वस्तु फ्री मिलता है, और जो फ्री मिलता है वो फ्री का छूट बताना है, डिस्काउंट बताना है। यही आपसे प्रश्न पूछा है। सभी लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ इस प्रश्न को हल करेंगे और आंसर लेंगे। अब चलिए, आई होप कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, टोटल जो ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, यानी हिंदी में लिखते हैं कुल जो वस्तुएं हो जा रही है, कुल वस्तु जो हो जाता है आपका वो 18 प्लस, आप नियम सीखेंगे दोस्तों, 18 प्लस 6 यानी 24 गो हो जा रहा है। 24 गो हमारा कुल वस्तु हो जा रहा है, ठीक है। 24 गो में जो है कि हमको 6 गो फ्री, क्या कह रहा है प्रश्न, 6 वस्तु निःशुल्क, यानी फ्री जो है, निःशुल्क जो है, निःशुल्क जो है वो 6 हमको मिल रहा है। तो टोटल पर से ये डिस्काउंट निकलता है। इस बात को आप याद रखेंगे, दिमाग में सेट रखेंगे, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपको मेरिट बनने से, रिजल्ट आने से रोक सकता है। तो टोटल पर से निकालेंगे डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट हुआ उसको ऊपर रखेंगे और जो टोटल हुआ उसको नीचे रखेंगे, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से हम गुना कर देते हैं। चलिए, 6 चौका 24 हो गया, 4 आ गया, और 25 चौका 100 हो गया, यानी कि 25% जो है आपका आंसर जो है कि बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप 25%, 25% आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको जो है 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। दोस्तों, एक बार सभी व्यूअर्स से, सभी देखने वालों से मेरा कहना है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास पहुँचे, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास पहुँचे, मेरा मेहनत किसी के सामने फेस हो और वो जानेंगे कि इस तरीके से ये पढ़ा रहे हैं, तो जरूर वो मुझे सपोर्ट करेंगे। अभी अब सभी से कहना मेरा ये है कि बिल्कुल सपोर्ट कीजिए अगर जो पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक हम ऐसे सौदे के बारे में बात करेंगे, ये तो डिस्काउंट का पिछले क्वेश्चन आप देख लें,
अब आप प्रॉफिट एंड लॉस का देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, अगर जो कोई वस्तु आप 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच दे रहे हैं तो आपको 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 100 रुपये में कोई सामान खरीद के उसको 80 रुपये में आपको बेचना पड़ रहा है तो आपको 20 रुपये लॉस उठाना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से ये तो आपको समझाना है ना, ये समझाए हैं आपको। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएंगे, क्वेश्चन जो है आपका डिस्प्ले पर है इस तरीके से आते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन जो है, एक दुकानदार ने 2 मोबाइल, प्रत्येक मोबाइल को 1995 रुपये में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य वो प्रत्येक मोबाइल का 1995 रुपया है। एक पर उसको 5% लाभ होता है और दूसरा पर 5% हानि होता है। तो पूरे लेन देन में हानि और लाभ जो प्रतिशत है यही आपको निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले प्रत्येक मोबाइल जो है कि 1995 रुपये में बेचता है, तो दोनों मोबाइल का जो है कि विक्रय मूल्य आप लिख लेंगे, यानी विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1995। दो चीज़ है 1995 गुने 2 कर देंगे तो 5 गुने की 10 हो जाएगा, हासिल 1 9 दिन के 18 19 हो जाएगा और 19 दिन 38 से 39 हो जाएगा, यानी कि 3990 रुपये में 2 मोबाइल बेच दिया है। पहिलका पर जो है वो 5% अब लाभ कमाता है, तो 5% प्रॉफिट अगर हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इस पे इसका क्रय मूल्य जो होगा, समझेंगे बात को दोस्तों, क्रय मूल्य जो होगा 5% ऑफ हो रहा है तो इसका जो क्रय मूल्य जो होगा ये देख लीजिए 1995 रुपये में बेचा है। क्रय मूल्य क्या होता है कि एसपी गुने 100 अपॉन बट्टा में, अगर जो लाभ है तो जुटेगा 100 में और हानि है तो घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 100। सूत्र होता है आप लिख लेंगे यहाँ पे सीपी बराबर हम लिख देते हैं एसपी गुने 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर जो हानि रहता है तो माइनस करके यहाँ माइनस कर देंगे और हानि प्रतिशत लिख लेंगे। तो 100 में लाभ जोड़ेंगे, लाभ कितना है 5% है, 105 हो जाएगा, 105 हो जा रहा है। हाँ, इससे इसको आपको काटना है ना। तो चलिए इसको काटते हैं हम लोग। इसको हम 5 से पहले काट देते हैं तो 21 बचे 105, फिर इसको 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 4 और 9, 5 9 45, फिर 4 और 5 और 5 9 45। चेक कर लेंगे सही कटा ना, 5 से सही कटा है ना। 9 5 45 हासिल 4, 9 5 45 और 4 49 हासिल 4, 35 15 और 4 19, बिल्कुल सही कटा है। चलिए अब क्या होगा कि 3 से इसको काट देंगे, 7 से कटेगा ना तो 7 5 35, 7 से भी कटेगा तो 7 से कटेंगे तो 7 3 21, 7 से काटिए तो 7 5 35 और 7 7 49, 3 से तो 19 दिया 57, या 57 है तो ये 19 पर में कट जाएगा, तो 19 में 100 से गुना करेंगे तो ये 1900 हो जाएगा दोस्तों, 1900 रुपया होगा। पहले का मोबाइल 1900 रुपये का आ गया, खरीदा गया था, उसको बेचा गया था 1995 रुपये में। तो ये क्रय मूल्य फर्स्ट हुआ। बात पहले टोटल सोल्यूशन देखिए फिर समझ में आएगा। 5% अब हानि उठा रहा है तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका सीपी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए मोबाइल तो दोनों को 1995 में ही बेचा है, 1995 में गुने 100। इसमें क्या होगा कि इसमें 5% हानि सहा है, यानी लॉस हुआ है इसको, तो 100 में से घटा यहाँ हानि प्रतिशत हो जाएगा, तो 100 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 95 हो जाएगा। अब इसको काट दिए 19 से, 19 बचे 95, 19 से कम 19 0 और 19 बचे 95, 21 से काट दिए 21 बचे 105, 21 में 100 से गुणा करेंगे तो 2100 आ जाएगा। तो दोनों मोबाइल का जो सीपी हो जाएगा, दोनों मोबाइल का खरीदारी जो हो जाएगा इसको ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे 0 0 9 1 10 3 1 4, 4000 रुपये में खरीदा था, 4000 इसका खरीदारी हुआ था दोनों मोबाइल खरीदने में। अब बेचा है दोनों को कितना में 3990 में, तो यानी कि 4000 में खरीद के 3990 में बेच रहे तो 10 रुपये इसको लॉस हुआ, यानी कि टोटल सौदा हुआ उसमें लॉस इसको जानते हैं 10 रुपये का हुआ है, 10 रुपये हुआ है। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, लॉस
अपॉन CP। लॉस या प्रॉफिट हो नीचे हमेशा CP रहता है इंटू 100 हो जाएगा। तो लॉस हो गया आपका 10 रुपया और CP जो है आपका 4000 है गुने 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1/4 यानी 1/4 का मान कितना हो जाएगा 0.25। 0.25 जो है कि आपका लॉस होता है पूरे सौदा में, टोटल सौदा में है 0.25। अगर जो आप लॉस जो है हानि जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। एक बार सभी इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में भी लिख सकते हैं, सभी को समझ में आना चाहिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जो कि मेंसुरेशन से प्रश्न है, उसे आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, अब आपका क्वेश्चन डिस्प्ले पर रहा है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न जो आपका यह है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 507 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। यह जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का है, आप 9th में भी पढ़ेंगे और 10th में भी पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे। और यह जो है क्या है, शंकु है यानी कि कोण है ना। शंकु का चलिए इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हम ये 9th 10th के एग्जाम नहीं है एक्चुअली। 9th 10th ट्यूशन वाला मुझे याद आ गया, बच्चों को एक्सप्लेन करना चित्र बनाकर, ये आपका तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये आपका त्रिज्या है, ये पूरा आधार का ये व्यास है। तो इस तरीके से जो है कि एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन हम लोग कंपटीशन के एग्जाम पे तैयारी करते हैं, ये अब फिगर बनाने के टाइम नहीं रहता है, दिमाग में इमेजिंग किए इस तरीके का ये चीज़ दिया हुआ है, हम डाटा है हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। शंकु का जो आयतन जो दिया है कितना दिया है 507। देखिए ना कैसे हम आपको तुरंत हल करवा देता हूँ। शंकु का आयतन जो दिया है 507 पाई दे रखा है, ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र कहता है 1/3 पाई r² एच, और ये जो है 507 पाई के बराबर है। पाई से पाई कट जाएगा। आर का जो वैल्यू है क्वेश्चन में देखिए, आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो 1/3 13 गुने 13, क्योंकि आर के पावर 2 है यानी 2 बार लिख देंगे, काटने में अच्छा रहेगा। 13 के स्क्वायर 169 होगा, काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाने लगेगा, इससे खंडता है तो काटने में अच्छा रहेगा। चलिए 13 से काटिए, 13 तिया 39 है, 11 बचेगा, 7 13 9 17 हाथ से, फिर 13 से 13 तिया 39, तो 1/3 एच बराबर 3 आ गया। तो एच बराबर क्या हो गया 3 गुने 3, इसलिए एच का जो वैल्यू हाइट जो आ गया, ऊंचाई जो आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। 9 सेंटीमीटर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको 9 सेंटीमीटर जो है कि ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत होगा जरूर हमें बताइएगा, ताकि हम आप लोगों को समझाने में और मेहनत करूं और ये मतलब इफर्ट लगाऊं। हालांकि मैंने पूर्ण कोशिश कर चुका हूं आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग को याद रखना होगा सूत्र वगैरह, किसके सामने क्या रखेंगे, क्या दिया हुआ वो डाटा माइंड में सेट करना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा दोस्तों। ऐसे ही बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता दोस्तों। आप कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे और सफलता मिलेगी तो ही जय जयकार होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ, तो ये दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न को पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न जो है, 2 ट्रेनों की चाल के बीच का अनुपात 2:5 दे रखा है। ओके, चलिए यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है तो दोनों ट्रेन की चाल के बीच का अंतर क्या होगा। पहले आप जान लीजिए कि ट्रेन जो है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 जो है इसका अनुपात 2:5 दे रखा है, यानी कि इसका चाल का अनुपात जो है 2 है और इसका चाल का अनुपात जो है 5 है। पहले वाला की कंडीशन क्या दे रखा है कि समय जो है वह 5 घंटा है। अच्छा, दूरी जो है वह जो आपका है 350 किलोमीटर है। तो इसका पहले हम चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय होता है। तो 350 बट्टा 5, 5 7 35 70 दिन में, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो T1 ट्रेन 1 का जो वैल्यू है, यानी 2 का जो वैल्यू है वो 270 है ना। तो एक पे जो वैल्यू होगा ट्रेन का स्पीड वो हो जाएगा 70/2 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो 5 पर कितना हो जाएगा, 5 जेकर ट्रेन का स्पीड है, क्षमता हो तो और फास्ट जाएगा ना।
तो 70/2 गुने 5, इसको काट देंगे 35 दान में, 35 दूनी 70, 50 25 हासिल 2 7 बच्चे 3 बच्चे 15 2 17। दूसरी का ट्रेन का जो स्पीड है 175 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन 1 का जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी का जो ट्रेन है, दूसरी का जो आपका ट्रेन है वो है आपका 135 किलोमीटर प्रति घंटा। करा कि ये दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 175 घटाओ 70 501, यानी कि दोनों के बीच के स्पीड का जो अंतर है 105 किलोमीटर प्रति घंटा का आवर का स्पीड का अंतर है। तो 105 ऑप्शन में देखेंगे तो 105 जो है आपका ऑप्शन में डी में मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। एक बार इसे नोट कर लेंगे आप लोग। सही प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। सभी क्वेश्चन को आपको सीखना है और सीख कर आपको इस टाइप के कोई भी प्रश्न है तो उसको हल करना है, यानी कि इसी टाइप का है तो हल करें। सीखना वैसा है कि आप किसी को पढ़ा सकें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि सर एज रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा दीजिए। एज रिलेटेड का प्रश्न है, पी और क्यू के वर्तमान आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है, ठीक है, और उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 है। तो पी का वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए बात को समझेंगे। पी और क्यू का वर्तमान आयु का वर्तमान जो है वर्तमान आयु का अनुपात जो है, ये पी है ये क्यू है, क्या है अनुपात 2:3 है। इसका जो अंतर है वो 8 है। इसका जो अंतर है तो अंतर कितना का है, 1 है। तो 1 का वैल्यू जो है वो 8 है ना। तो 8 1 का वैल्यू हो गया। अब आपसे पूछा है कि P का वर्तमान आयु क्या होगा, तो P कितना है आपका 2 है। P जो है वह है 2 है, ये जो है 2 है। तो हम 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 8 दूनी की 16 वर्ष जो है P का आपका वर्तमान उम्र आ गया। बस यही क्वेश्चन कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। क्वेश्चन जो है बस यही आपका कर रहा था, इसमें और कुछ है नहीं। P और Q के वर्तमान आयु का अंतर जो दिया है 8 दे रखा था, है ना। ये दोनों का अंतर 1 हो गया और 1 का वैल्यू 8 दिया, यानी अंतर जो है 8 वर्ष का है। अच्छा, कह रहा है कि P के वर्तमान में, तो P के वर्तमान में इसमें 2 से गुना कर दिया। Q के कहता तो हम 3 से गुना कर देते। बहुत लोग 3 भी मार देंगे इस Q के गुना करके, और 24 ऑप्शन में दिया है और सही, और एग्जाम में 24 मार्क ही आएंगे। आप सोचेंगे हम तो सही कर दिए, 24 ऑप्शन में था हम कर दिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि 16 भी है। 16 जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। और क्वेश्चन जो था आपका P पूछ रहा था, तो P का रेशियो 2 है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करके 16 आ गया। आई होप कि क्वेश्चन जो कंसेप्ट है क्लियर होगा। तो अब हम आप सबको यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग का डिमांड रहेगा तो दोस्तों हम 1-1 घंटा का क्लास लेंगे, और उसमें एक दिन में कम से कम दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन समझाने के चेष्टा रहेगा। बनाने के लिए कोई दोस्तों तो मैं 1 घंटे में बहुत क्वेश्चन बना सकता हूँ, सोल्व करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे सिर्फ बनाने से नहीं होगा, मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको इस तरीके से समझाना है ताकि आपके दिमाग में सेट हो और कहीं जाएं तो बनाएं और मेरा भी नाम हो कि मेरे गांव के ऐसे शिक्षक हैं, उनसे पढ़े थे और मैंने सही क्वेश्चन ये बनाया है, मेरा ऑप्शन सही है। आप 10 लोग से जिक्र करेंगे, अरे हम तो सही मारे हैं, इस तरीके से हम पढ़े हुए थे। जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ पीछे, जो भी जितने क्वेश्चन कंसेप्ट दे चुका हूँ वो आपको याद रखना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का, डिस्काउंट का क्वेश्चन बता रखे हैं दोस्तों। तो आप डेली क्लास पे बने रहेंगे दोस्तों। पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।